सफलता का सीढ़ी कहीं खड़ा नहीं होता है, कोई ना कोई उसे खड़ा करता है। और हम तो बस माध्यम है। देखो तुम सक्षम हो, बस दांत मत निपोड़ना। ये लीजिए। दो महीने से सोलंकी तुम्हारे गीत गाते ही नहीं रुक रहा। होटल खाते हो? जी। कब से हो फोर्स में? सर 9 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। उठा लो। सोहेल, सर। पिछले साल नारकोटिक्स क्यों मना कर दिए थे? सर वो सुल्तानपुर में माँ बाबूजी अकेले पड़ जाते, इसलिए पोस्टिंग चेंज करना ठीक नहीं लगा। सोलंकी तो हमारा परिचय कराएगा नहीं। हम सोहेल अहमद। आलोक प्रताप। सोलंकी भैया ने बताया था आपके बारे में कि आप भी सुल्तानपुर से हैं। अच्छा हाँ, तुम भी तो सुल्तानपुर से हो ना? जी सर। ऐसे रखा जाता है टास्क फोर्स कॉन्फिडेंशियल। साला काम चपरासी का और जात हवलदार। तो पता तो होना चाहिए ना कि किसके साथ काम करो। मारे अरे सर, क्या फाइनल कर दिए क्या? ये तो प्रसारण मंत्रालय बने हुए हो। मैं कान के नीचे से मुंह चिपका दे तुम्हारा। तो मिलेगा तभी पता। अरे समझाइए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तुम्हारे कल के कारनामे के बाद से बड़का रेपुटेशन हो गया तुम्हारा। सर हम तो अपना काम कर रहे हैं, बस आगे की प्रोसीडिंग भी ठीक से हो जाए तो थोड़ी शांति मिले। जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, तैयार हो? सर जब सोलंकी भैया ने बताया कि आप मिलना चाह रहे हैं, कसम खा कह रहे हैं सर, विश्वास नहीं हुआ। बहुत सुन रखे हैं सर आपके बारे में। आपका आशीर्वाद मिल जाए। अरे आशीर्वाद तो मंडप तक ही साथ देता भाई, उसके बाद तो तुम खुद ही तुम्हारा सहारा हो। हम जब नया नया फोर्स ज्वाइन किए थे ना, गजबई उत्तेजना से भरे थे। अन्याय, कानून व्यवस्था, न जाने क्या क्या गोबर भरा था दिमाग में। फिर हमको भी मिले एक मनोहर पांडे जैसे सीनियर, उनको देख के विधायक तक खड़े हो जाते थे। अब एक दिन सूचना मिली कि कलैया गांव में कुछ जमीनी फसाद हो गया है और गोलाबारी हुआ। फर्दर इंफॉर्मेशन पे पता पड़ा कि एक छोटे से गरीब किसान के यहाँ बच्चू भैया के सब आदमी कब्जा बैठा दिया। रात को 12 बजे ऑफिस साहब का फोन आया, बोले पांडे तुरंत चौकी में आओ। अब हम बिस्तर के ऊपर, हमारे मिसेज हमारे नीचे। अब भाई सीनियर का आदेश था, बिना काम निपटाए हम अपनी स्कूटी दौड़ाए और 15 मिनट में पहुंच गए चौकी। ब्रीफिंग में बोले तैयार रहना, आज कुछ भी हो सकता है। अब हम साला असमंजस में कि इतनी ठिठुरती रात में यहां निशाना लगे या ना लगे।
पर जहां साला तैनात थे कम से कम उधर तो फायर करके आते। कौन सा सन के बात होगा सर ये? भोसड़ी के क्या कहानी लिखोगे क्या? पत्रिका छपवाएंगे? अब हमारी टीम गांव में घुसी, देखे कुछ दिखाई ना दे। रात के बज रहे 2 और कोहरा ऐसा जैसे धुआं की चादर। एक हवलदार ने स्पॉटिंग किया, इंस्पायर। उधर से 3 राउंड आए, हमारे 3 आदमी डाउन, बचे हम 5 लोग। कैसे तैसे कच्ची दीवार का सहारा लेके हम ब्लाइंड स्पॉट में आ गए। साहब ने निर्देश दिया, डिवाइड हो जाओ, घेरा बनाते हैं। हम भी जोश में बोले, सर हम आपको कवर देते हैं। अब 3 लोग पीछे से घर को घेरे, 15 मिनट में 6 राउंड, मैटर क्लोज। भगवान जाने कहां से बच्चू स्वयं निकल के आया और फायर किया। गोली हमको लगी यहाँ कंधे पे। नसीब साला मादर चौथ की दूसरी गोली चलने से पहले ही बंदूक जाम। सबने मिलकर घेरा दिया। अब तुम हमें यह बताओ, हमारे साहब वहां उसको मारे कि नहीं? डिपेंड्स। अगर आपके ऑफिसर को प्रमोशन चाहिए होगा तो उसे वहां नहीं मारूंगा। बस साला इसी प्रमोशन के लालच में हिरासत में लिए और हम सब लोग वहां से चले गए। पर साला हमको क्या मालूम था कि इस बच्चू का सेटिंग इतना जबर है कि उसकी जगह जेल में कोई और ही बच्चू बन के सजा काट रहा है। बच्चू तो साला बाहर फील्डिंग लगाए बैठा है हमारे और साहब के लिए। 4 महीने में उसने हमको और साहब को उठाया और पुलिया के नीचे लाके बिठा दिया। बैठो। उस दिन हमको अपने कार्यकारी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। साहब के माथे पे बंदूक तान के बोला, चूतिए, हमको मार के भी तुम डीएसपी ही बनते। धाए सीधा फेस पे फायर किया। क्या है ये? तुम तो बोल रहे थे बेहोश है। चूतिए सोलंकी, थोड़ा हाथ बढ़ाओगे? कीड़ा है, रेंग रहा है, रेंगने दो। भाग भाग भाग, कहाँ भाग गया? सर ये तो सर ये आइए प्रारंभ करते हैं। सोलंकी सर, चल क्या रहा है सर? ये हमारी कस्टडी में था, यहाँ कैसे पहुंच? अरे कहानी पूरी तो होने दो भाई। अब हमारे साहब तो हो गए थे स्वर्गीय। अब की बारी थी हमारी। बिल्कुल ऐसी दुर्दशा हो गई थी हमारी। सब कुछ एकदम से इतना शांत हो गया था कि हमें हमारी रगों में बहता खून तक सुनाई दे रहा था। हम बस अपनी आंखें बंद किए और बच्चों हमसे बोला, उस दिन हमारी गोली लगी तुम्हें तो तुम आज भी जीवित हो। जब महादेव ही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हम तुम्हें क्या मारें। छोड़ रहे
तक माफ नहीं किए। वैन में बैठा और चला गया। साले का पूरी रात हम पुलिया के नीचे खड़े ये सोचते रहे कि अगर हमारे साहब ने उस दिन इसे मार दिया होता, खुद भी जिंदा होते और हमें भी ये रात नहीं देखनी पड़ती। हमारे साथ चूतिया थे, मर गए। और उससे भी बड़ा चूतिया वो बच्चू था, उसने हमें छोड़ दिया। 1 साल 3 ऑपरेशन के बाद डीएसपी सर की तरह घुटने में उठा के मारा साले। तुम इसे अरेस्ट किए, ये कोर्ट में पेश होगा और तुम्हारे सारे गवाह आखिरी वक्त पे अपनी गवाही बदल देंगे। लैक ऑफ एविडेंस के चलते कोर्ट इसे रिहा कर देगी। बाहर आएगा, मौका उड़ाएगा तुम्हारा, फिर से अपराध करेगा। रिपीट ऑफेंडर है, जानते हो तुम। अमर सर, हमारी बात सुनिए। ये सब अनुमान लगाना उचित नहीं है सर। इसके अगेंस्ट केस बहुत स्ट्रांग है, पुख्ता सबूत। हमने खुद चार्जशीट तैयार की है सर। 10 साल की बच्ची की बात। तुम्हारे इस बाय द बुक वाले इंसाफ के चूतियापे में ऐसे हरामी लोग अपराध को अपनी आदत बना देते हैं। सोलंकी तुम्हारे बहुत गुण गाए, इसलिए तुमसे मिल लिए। टास्क फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी इस कार्य प्रणाली की वजह से हम किसी सुहेल, सोलंकी या आलोक प्रताप को किसी पुलिया के नीचे नहीं पहुंचने देंगे। अपराधी को मार दो, घिनौना अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा।